गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में आपको फ्लेमिंग्स के लेफ़्ट हैंड रूल के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसको हम और बता रहे हैं आपको। देखिए इसमें क्या है, ये आप लोग लेफ़्ट हैंड रूल इसी टाइप से था। देखिए दिस रिप्रेजेंट्स द फोर्स, thumb represents the force, the first finger represents the magnetic field, and the second finger या middle finger represents the electric current. That means ये आपको एक्सप्लेन हो गया था। अब इसी पे एक हमने क्वेश्चन लिया था, एक क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन इसकी फ़ोटो भेज दी थी। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल पे, ये राइट एंगल पे इलेक्ट्रॉन से एंटर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, शो इन द फिगर में दिखाया गया। फॉर द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, क्या डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस पे, इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये आपको बतानी थी। देखिए जो इधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट होती है, राइट। करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब आप बताइएगा हमको करंट किधर है, इस साइड है, यानी कि देखिएगा हमारी बात को समझिएगा फिर से। दिस इज़ FBI, राइट, FBI। तो FBI में करंट किधर गई है आपकी, ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। ये करंट FBI ये है, तो आई ऊपर की तरफ है। अगर हम इसको आई को इस तरीके से ऊपर करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर चली जाएगी, राइट, इस साइड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, राइट साइड जानी, तो हमने इसको उल्टा किया। बात समझ रहे, ये देखिए, यानी अब अभी समझ में आया। देखिए थम कहाँ गया हमारे, ये थम रिप्रेजेंट्स अ फोर्स, FBI, आई क्या करंट है, ये बी है, बी इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज़ द फोर्स। यानी फोर्स कहाँ जा रहा है आपका, देखिए टू द राइट में है, टू द लेफ्ट में जा रहा है, आउट ऑफ द पेज इन टू द पेज। अब आप बताएं क्या आएगा, ये इन टू द पेज। इज दैट क्लियर, ये देखिए क्लियर बच्चों, दिस इज़ द इनटू द पेज। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन, इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आगे है बेटा इलेक्ट्रिक मोटर। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर आप लोगों की एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको बता सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ किया। इलेक्ट्रिक मोटर यूज फैंस है, वाटर पम्प्स है, वो फ्लावर मिल्स हैं, कंप्यूटर है, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा, इसमें इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, देखिए द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट when the electric current flows in a coil placed in a magnetic field, a force acting on the coil that keeps it moving on its axis। जो इलेक्ट्रिक मोटर है, क्या है इसका प्रिंसिपल, देखिए when the electric current, जैसी इलेक्ट्रिक करंट इस कॉइल में पास करती है, इस कॉइल में पास करती है, कॉइल प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड, इसमें फोर्स एक्टिंग होता है, फोर्स एक्ट हो जाता है। फोर्स या एक्टिंग होने के कारण ये रोटेट कर पाती है, मूव कर पाती है। इफ़ द कॉइल इज़ फ्री रोटेट ऑन इट्स एक्सिस टू मूव बिगिन टू मूव, मतलब कि ये इसके कारण ये क्या मूव कर पा रही है कॉइल, राइट। ऐसे कर देखिए ये मूव कर पा रही है। क्लियर बच्चों, आगे देखिए जैसे कि हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। देखिए एक हमने हॉर्सशू मैग्नेट लिया, हॉर्सशू मैग्नेट लिया गया, दैट इज़ अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो इसमें एक कॉइल लगा दी गई, एक वायर लगा दिया गया है। वायर को क्या किया, इस तरीके से लगाया, अरेंज किया गया। देखिए ABCD के फॉर्म में अरेंज कर दिया गया। यहाँ पे हमने 2 स्प्लिट रिंग्स लगा दिए हैं जो इनके रोटेट करने में हेल्प करेंगी। अब इस सबका मीनिंग बताएंगे। दिस इज़ कॉल्ड द ब्रशेस, इनको हम लोग ब्रशेस कहते हैं, ठीक है, इसको ब्रशेस कहते हैं। और ये क्या फील्ड मैग्नेट, ये फील्ड मैग्नेट लगा हुआ है, ये दोनों, ये फील्ड मैग्नेट कहलाता है। ये कॉइल जो बीच में रोटेट करी है, क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन ऑफ द कॉइल, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके रोटेट करना, ये भी हम सिखाएंगे आपको कैसे होता है ये, इसको देखिएगा। एंड दिस इज़ L1 स्प्लिट रिंग्स होगी। ये आर्मेचर पॉइंट, मतलब इसको बनाया गया है इस तरह से स्क्वायर में, तो आर्मेचर कॉइल कहा जाता है। स्प्लिट रिंग्स हो गया, ब्रशेस इन दैट इज कॉल्ड द बैटरी, ओके। तो इसी को हम लोग आगे इसका बताते हैं किस तरह की कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट द 4 मेन पार्ट्स। फील्ड मैग्नेट है, देखिए आप खुद बताएंगे, फील्ड मैग्नेट इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। फील्ड मैग्नेट के बाद इसका आएगा आपकी आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट है, स्प्लिट रिंग्स है, ब्रशेस है, आर्मेचर है। तो ये इसके 4 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको ये यूज़ करना है, ओके।
इट इज़ द फील्ड मैग्नेट, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, ये स्ट्रॉन्ग है परमानेंट मैग्नेट कहलाता है, विच इट्स एन एंड एस पोल्स होते हैं, इसमें एन एंड एस है पोल्स। इफ़ द कॉइल इज़ रेक्टेंगुलर, अगर कॉइल रेक्टेंगुलर में बांध दिया गया है, द पोल्स ऑफ मैग्नेट आर ऑल्सो द रेक्टेंगुलर, बट इफ़ द कॉइल इज़ सर्कुलर, पर लेकिन कॉइल क्या है, सर्कुलर है, बट ये इसको बनाया कैसे गया है, रेक्टेंगुलर में। ओके, the poles of magnet are on concave sides so that the magnetic field remain perpendicular at each point on the surface of the coil। कि इसका जो इतने पोल्स हैं इस मैग्नेट के, वो एक कॉन्केव साइज़ की हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड रिमेन मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो रिमेन परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है। ओके, आगे देखिए कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई जा रही है और ये कॉइल है, दिख रहा है ना, तो ये इसके क्या हो गया, परपेंडिकुलर है। ठीक है, आगे क्या इसका ये हो गया आपका इसके बारे में। ठीक है, ये आपको हमने इसके बारे में बताया, फील्ड मैग्नेट में एन और एस पोल्स होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इसमें जो कॉइल लगाई होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, जो पोल्स हैं उसके पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर ऑल्सो रेक्टेंगुलर, बट इफ द कॉइल इज अ सर्कुलर। ठीक है, आगे देखिए आता है आर्मेचर। आर्मेचर में क्या है देखिए, इफ़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD with a various turns of wire coated with insulator copper layer is made of wounding turns of copper wire and soft iron core, the coil is placed between the two poles of the field magnet such that the arms AB and CD। देखिए इसके दो तरीके जो बनाया गया है इसमें कि ए बी और सी डी, दो मेन पार्ट्स हैं, ए बी और सी डी, रेक्टेंगुलर बनाया गया है, इसको टर्न बनाए गए इसमें आर्मेचर में इसको टर्न बनाए गए हैं। ये कैसे हैं, कॉपर के वायर यूज़ किए गए हैं। ठीक है, इसमें भी पोल्स हैं, इसको पोल्स के बीच में लगा दिया गया है, इसमें टर्न्स बनाए गए हैं, और ये कैसे वायर्स हैं, कॉपर के वायर्स हैं, और ये क्या परपेंडिकुलर एक दूसरे से देख सकते हैं आप, एन और एस आपस में एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर पे रखे गए हैं। तो इस तरह से इसका एक कंस्ट्रक्शन दिखाई गई। तो कॉयल रोटेट बिटवीन द पोल्स, सिर्फ ये कॉयल जो है एन और एस के बीच में ही रोटेट करेगा, यहाँ से नहीं बनाया ना ऐसे करके, एन और एस के बीच में ही रोटेट करेगा। ठीक है, इसके बीच में इस तरह से अटैच्ड किया गया है। क्लियर, अब आगे देखिए ये आर्मेचर था। आर्मेचर में हम फिर से बता रहे हैं, इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि आर्मेचर में क्या ABCD के फॉर्म में बनाए गए, AB एंड CD, दे ऑल आर परपेंडिकुलर, और दिस इज द कॉपर वायर एंड दे आर ओनली रोटेटिंग बिटवीन द N and S पोल्स। इज दैट क्लियर। अब आगे देखिए स्प्लिट रिंग्स क्या है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ द रिंग डिवाइडेड इनटू द टू सेमी सर्कुलर रिंग्स ऑन टू पार्ट्स। द एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल आर ज्वाइंट विद टू सेपरेट रिंग्स L and M. These strings are connected to terminals of armature। देखिए जो ये इसके हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, ये रिंग्स के फॉर्म में है। ये देखिए आप लोग हम दिखा है स्प्लिट रिंग्स, ये देखिए ये रिंग्स के फॉर्म में ना, रिंग की तरह होते ही, देखिए लुक लाइक रिंग के गोल होती है ना, रिंग के लाइक में रिंग के फॉर्म में होते हैं ये। और इसमें क्या होता है, डिवाइड सेमी सर्कुलर होते हैं ये। अब जैसे हाफ रिंग की बात करें, सेमी सर्कुलर के फॉर्म में टू पार्ट्स में होते हैं, इधर लगाई गई है। द एंड ऑफ आर्मेचर, जो जहाँ एंड है आर्मेचर का कॉइल का, ज्वाइन कर देते हैं टू सेपरेट रिंग्स, जिसका L और M नाम दिया गया है, जो कि हमारे किससे अटैच है, टर्मिनल से अटैच्ड है। दैट क्लियर। और इसको टर्मिनल से डायरेक्ट ना अटैच करके क्या यूज़ किया जाते हैं, ब्रश क्या होते हैं, द स्प्लिट रिंग L and M टच टू द टू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रेफाइट B1 एंड B2। जो ये हैं स्ट्रिप्स, ये B1 और B2 जो ब्रशेस यूज़ करें वो किस चीज़ के हैं, हमारे ग्रेफाइट ही हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारे ब्रशेस किस चीज़ के हैं, ग्रेफाइट के ब्रशेस हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इस ग्रेफाइट की हैं एंड द ब्रशेस, दीज ब्रशेस आर connected to connecting screws of the battery is joined between them. The electric current enters of the coil from a brush and it come out from the other brush। मतलब देखिए इसका एक टर्मिनल से ये अटैच्ड है और दूसरे टर्मिनल से ये अटैच्ड है, एक जगह से जाता है तो दूसरे जगह से आ जाता है। ठीक है, इधर से दूसरे टर्मिनल से अटैच्ड है ये। इज़ दैट क्लियर। तो ये हमने ब्रशेस के बारे में बताया।
तो इतना तो क्लियर हो गया। इसकी कंस्ट्रक्शन तो क्लियर होगी, कंस्ट्रक्शन किस तरह से करनी। एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हम पढ़ाएंगे कल आप लोगों को, तो उसके उन दोनों में एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे जब इलेक्ट्रिक जनरेटर का, तो उन दोनों में से डेफिनेटली एक आना ही आना है टॉपिक, ठीक है। तो अभी आप लोग लेफ़्ट हैंड रूल का रूल इसमें कैसे यूज़ होगा वो भी हम बताएंगे, सब बताएंगे इसकी वर्किंग प्रोसेस पे। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन आपने समझ ली है, आगे देखिए बेटा। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल फ्रॉम अ बैटरी, इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन द आर्म ए बी एंड सी डी इन द आर्म सी डी बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहले मैं इतना बता रहे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें दो आर्म्स हैं, जैसे ही करंट पास होनी शुरू हुई देन इट गोज़ टू ए बी एंड सी डी, या ए बी में गए एक आर्म में और एक दूसरी आर्म कहाँ से गई, सी डी में गई, ठीक है। इसके बाद क्या है, ए बी एंड फ्रॉम सी टू डी दिस सी डी, ठीक है। इसके बाद क्या है, फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल two forces began to act in downward and upward direction but in the opposite direction of the arm AB and CD respectively of the coil। इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तरफ देखिए ऊपर लगेगा, एक तरफ नीचे लगेगा। इधर ऊपर लगेगा तो इधर नीचे, इधर नीचे तो इधर ऊपर, तो वो डिपेंड करता है कैसा क्या लगेगा, वो भी सब बताएंगे। तो पहले इतना है कि इसमें दो आर्म्स हैं, दोनों आर्म्स में हम लोग के फोर्सेस लगने हैं। आगे देखिए, फिर thus a couple act on the coil due to which it rotates in the anti-clockwise direction। जो कपल्स हैं वो कैसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे मतलब फॉर दैट वी से दैट दिस इज़ द है। अब ये ऐसे ये अंदर गया, ये ऊपर आ गया, दिस इज़ द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे बात समझ रहे हैं। ये मूवमेंट ये इस तरीके से, ठीक है। ये मूवमेंट कैसे हो रहा है ये भी बताएंगे अभी हम। आगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करता है। देन द स्प्लिट रिंग्स अटैच टू द एंड ऑफ द कॉइल ऑल्सो बिगेन टू रोटेट। जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये भी क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। ऑल्सो बिगिंस टू रोटेट, ये भी स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट करती हैं। देन उसके बाद आफ्टर द हाफ रोटेशन में आने के बाद द ब्रशेस B1 comes in contact with the split rings M and the brush B2 comes in contact with the split rings L। यानी कि देखिए अभी B1 L से अटैच्ड है और B2 M से है, तो जब हाफ कंप्लीट हो जाता है तो ये जो B1 अटैच हो जाता है L से और B2 किससे अटैच हो जाएगा, L से अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। देन यही लिखा हुआ है, देखिए B1 comes in the contact of M and brush B2 comes in the contact with the split rings L so that the current flows along the DCBA in the coil। then after पहले जा रही थी करंट ABCD, then after क्या हो जाएगी, DCBA हो जाएगी इधर घूमने के बाद, तब डायरेक्शन होगी DCBA हो जाएगी ना, इधर से DCBA चले आफ्टर द हाफ रोटेशन, इज दैट क्लियर। DCBA coil now upward force acting on the arm DC and the downward force acting on the arm BA। तो ऊपर की तरफ पहले जो है अपवर्ड फोर्स जो लग रहा था, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था तुम्हारा, अब ऊपर इधर अब इधर क्या है, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन आपका लगा DC में एंड द डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है BA पे। फिर देखो इसमें देखो जब ये नीचे की तरफ गया, ये ऊपर आ गया, तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है इसके ऊपर और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है AB पर, ठीक है। एंड रोटेट्स टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हैंस विद इन द हेल्प ऑफ द स्प्लिट रिंग्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज प्लेस सच दैट अ कपल एक्ट्स ऑन द कॉइल रिपीटेडली। इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। इफ़ द सेम डायरेक्शन दैट इज़ द कॉइल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, से कारण क्या होगा, कॉइल रोटेट करेगा सेम डायरेक्शन में। अब बात क्या आती है कि इसमें फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज़ हुआ है, इसको हम बता रहे हैं। देखिए लुक चिल्ड्रेन, देखिए इसमें फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कैसे लग रहा है। देखिए दिस इज FBI राइट, FBI होता है ये। तो F इज़ द फोर्स, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज़ द करेंट। हमने क्या बताया, FB एंड I, ठीक है। FBI में F आपके पास है, F इज़ द फोर्स, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, लेकिन करंट इधर नहीं जा रही है, करंट किधर फ्लो हो रही है, इधर की तरफ हो रही है, इधर तरफ हो रही है, यानी कि ये उसको उल्टा करना पड़ेगा, समझ में, हाथ को उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि जो AB में ये फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, दिख रहा है आपको ना AB में फोर्स। देन आफ्टर CD में आ गए, CD में आ गए तो हमने कॉपी रोटेट कर लिया,
समझिएगा हमारी बात को, ठीक है। कॉपी को हमने रोटेट कर लिया। अब देखिएगा इसमें भी क्या है, दिस इज़ एफ बी एंड आई करंट ये है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये, करंट ये है। दैट मीन्स दिस इज़ द, ये इधर अपवर्ड लगेगा और ए बी में क्या लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स। बात समझ में है। तो यही यहाँ पे बताया गया है बाय यूजिंग, हम फिर से बता रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग टू फोर्सेस बिगेन टू एक्ट इन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्सेस आर एक्टिंग बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द आर्म्स ए बी एंड सी डी। ए बी में हमारा डाउनवर्ड लग रहा था एंड सी डी में अपवर्ड लग रहा था। Thus a couple acts on the coil due to which it rotates in the anti clockwise direction। इसके कारण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। द स्प्लिट रिंग्स अटैच्ड होती है जो उसके रोटेशन में हेल्प करती है। आफ्टर द हाफ रोटेशन के बाद जो B1 वाला था, इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रश M एंड द B2 कम्स टू द ब्रश B2 कम्स टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्प्लिट रिंग्स L। वो M पे आया, B1 M पे अटैच करेगा और B2 कहाँ करेगा, L पे। सो दैट द करंट फ्लोज अलॉन्ग द DCMA इज इन द कॉइल ऑफ द नाउ अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन DC। हमने बताया अभी जैसे कि एंड डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन BA। तो ये उल्टा बोला गया, CD की जगह क्या हो गया बेटा, DC बोल दिया गया। जब ये उल्टा हो गया बेटा, जब ये वाला इधर आ जाएगा तो ये उल्टा बोला जाएगा। AB की जगह पहले AB बोला गया, अब BA बोला गया। इधर की तरफ BA, देखो ये था ABCD, जब ये इधर ये नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया, राइट। ये इधर की तरफ अपवर्ड लगा, इधर तो डाउनवर्ड लगा, ठीक है। अब इसका चेंज हो गया, ये D पॉइंट हो गया ना, DC हो गया ना इधर वाला, ये इधर वाला पॉइंट DC हो गया है और इधर वाला क्या हो गया, BA हो गया। देन DCB अगेन दिस इज फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दैट मैनर, ओके। तो ये हो जाएगा जिसे नाउ फोर्थ hence with this help of the split rings the direction of the current placed such that the couple acts on the coil repeatedly in the same direction, that is the coil rotates in the same direction। इसके सेम डायरेक्शन में ये मूव करती है। इलेक्ट्रिक मोटर का इसका ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर का आपका कंस्ट्रक्शन है, इसकी वर्किंग है। तो एग्ज़ाम में आएगा तो मैंने इसके पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के दिखाया। पहले आपको कुछ लिखा बताना पड़ेगा कि कैसे कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करता है, फिर प्रिंसिपल, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन पूरा एज इट इज़, कंस्ट्रक्शन के सारे पॉइंट्स, देन वर्किंग एंड लास्ट इज यूजेस मैंने बताया था आपको। इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ कहाँ पे है, वाटर पम्प्स में, फैंस में, MP3 प्लेयर, कंप्यूटर एक्सेट्रा में यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, हम एक पढ़ा रहे हैं आप लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स passing normally through the surface of a magnetic field is called the magnetic flux। it is denoted by phi। जो जितनी नंबर ऑफ लाइन्स पास कर रही है नॉर्मली थ्रू द सरफेस से पास कर रही हैं। देखिए फ्लक्स का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लो, मतलब कितना वो कितने फ्लो, वैसे कि पानी का बहना कितने फ्लो, कितने वॉल्यूम से कितने से बह रहा है, वैसे ये है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको फाई से डिनोट करते हैं। कभी कभी बहुत सारा फ्लो हो रहा है, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बन रही हैं ये सरफेस में, जिसका एरिया A है और ये क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। यहाँ पे कुछ समथिंग एंगल बनाते हुए हो रही है, मान ली थीटा एंगल जब परपेंडिकुलर हो गया तो फाई इज इक्वल्स टू BA हो जाता है एंड दिस इज द फाई इज इक्वल्स टू BA cos थीटा। इफ अ सरफेस A इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड in magnetic field B, the magnetic flux passing through this surface जो परपेंडिकुलर है, ये देखिए देख सकते हैं स्टूडेंट, तो ये वाला फॉर्मूला ये है। लेकिन देन आफ्टर इफ द मैग्नेटिक फील्ड B इज ऑल्सो एन एंगल थीटा एंगल बनाते हुए जब होती है परपेंडिकुलर द सरफेस, द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस विल बी B cos थीटा। दैट मीन्स वी से दैट एसोसिएटेड विद द सरफेस, दैट मीन्स वी से दैट फाई इज इक्वल्स टू BA cos थीटा। इसकी यूनिट देख लीजिए, यूनिट इसकी वेबर होती है या एक और कहा जा सकता है न्यूटन मीटर इंटू एम्पियर की पावर -1, ठीक है। तो इसकी न्यूटन मीटर एम्पियर की पावर -1 इसकी यूनिट है। और इसमें क्या है, जब इनमें नॉर्मली हो रहा है परपेंडिकुलर टू सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर, देन फाई इज इक्वल्स टू BA, और जो परपेंडिकुलर सम एंगल बना रहा है सरफेस के साथ, तो अलॉन्ग द सरफेस अगर होता है तो तभी वो इस बात यही है कि थीटा एंगल, दिस इज द थीटा एंगल अलॉन्ग टू सरफेस, दैट मीन्स थीटा विल बी 90 डिग्री। थीटा को 90 डिग्री यानी कि फाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी हमको।
यहाँ पे क्या एक तरह से अलाउ नहीं है, अलॉन्ग टू द सरफेस यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी 0 डिग्री। एंगल 0 यानी cos 0 की वैल्यू क्या हो गई है 1, दैट इज द फाई इक्वल्स टू बी है। ठीक है, इसमें हो सकता है एक आध न्यूमेरिकल हो, वैसे इसके न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, अलग से बुक में है, हम एक दो करवा देंगे ताकि आप लोग कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल भी हमारे ये तो टॉपिक्स चल रहे हैं, उनको हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, एक मिनट थोड़ा क्लियर नहीं है विजुअलाइजेशन, वेट। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक सॉफ्ट वायर को हमने आपकी मैग्नेट में कन्वर्ट किया था। सोलेनॉइड में पढ़ा था ना सबने, अभी हमने पढ़ाया था, है ना। आगे देखो, हमने एक वायर में सॉफ्ट वायर में हमने एक यहाँ पे मैग्नेट को जनरेट बना लिया था। ठीक है, मैग्नेट को बना लिया था, तो इसको एक सोलेनॉइड में बनाया गया था, याद होगा आपको, अंदर सिलेंड्रिकल टाइप का बनाया गया था। और इसमें जब करंट पास कराई गई थी, तो ये जब बात थी हमारी, जब ये फराडे साइंटिस्ट हैं, जब उनको पता चली ये बात, तो उन्होंने क्या किया देखिएगा। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर एक वायर से हमने सोलेनॉइड बना दिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से हमने यहाँ पे मैग्नेट फॉर्म कर दिया थी। मैग्नेट फॉर्म हो गया था ना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट फॉर्म होने, एक वायर से उन्होंने मैग्नेट फॉर्म कर दिया था। सोलेनॉइड तो सिर्फ नॉर्मल था, उसमें तो वायर से ही अटैच किया गया था, तो उसमें मैग्नेट बन गया था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई थी। तो उनको लगा कि अगर हम इसी मैग्नेट को अगर सोलेनॉइड के अंदर डालते हैं, तब तो इस वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए बेटा, तो लोगों ने, जैसे यहाँ पे सब लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाने जानते हैं हम, कि हमने वायर से किया तो सोलेनॉइड से मैग्नेट बन जाता है। लेकिन फैराडे जी ने थोड़ा डिफरेंट सोचने की कोशिश किया। उन्होंने सोचने की कोशिश किया कि हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे। तो उन्होंने इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा डिफरेंट जाने के लिए, तो बार मैग्नेट को इस सोलेनॉइड के अंदर रखा। और तो ये मत सोचना कि अब जब जैसे ही मैग्नेट को रख दिया तो उस पर करंट पास होने लगी, नहीं, जैसे ही मैग्नेट रखा तब उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन जब जैसे ही इसमें इसको सोलेनॉइड के अंदर इसको मूव करने लगे अंदर मैग्नेट को, तब इसके अंदर करंट जनरेट होने लगी थी। क्योंकि जब मैग्नेट को हम लोग इस तरह से चेंज करते हैं बेटा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो उससे जो करंट बनता है हमारा, ठीक है, उसमें एक करंट हमारी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया कि अभी फिर से बताया कि मैग्नेट बन गया। मैग्नेट जब बन जाता था तो लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाए थे, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे। तो उसके बाद हुआ कि फैराडे ने कुछ डिफरेंट सोचने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे। तो उन्होंने वही मैग्नेट को वायर्स के बीच में रख दिया और उसको मूव कराया। जब वेरी सिंपल रख देंगे तो कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन जो बीच में रखनी है तो उसको मूव कराया, तो करंट प्रोड्यूस इन द प्रोसेस बाय विच चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर। बाकी क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर से इंड्यूसेस अ करंट टू द अनदर कंडक्टर, दूसरे कंडक्टर पे जाके, एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर में जाके बाकी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और अब करंट की डायरेक्शन क्या रखी गई, करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आया था। तो उसको बताने से पहले इसको और थोड़ा डिटेल से बताएंगे। देखिए, इसमें जो करंट फ्लो किया गया बेटा, उसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, इंड्यूस करंट इसमें यूज़ की जाती है। तो ये सर्किट कंप्लीट है, कंप्लीट होने के बाद जो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस है उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। आपने सुना इंड्यूसेस आ करंट लिखा हुआ है, तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस है उसको इंड्यूस करंट भी कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो भी हम पहले आपको लिख देते हैं। देखिए, और करके आप नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए, द फिनोमिना of producing an induced force
induced force in a circuit due to change in the amount of magnetic flux associated with an electric circuit is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी चाहे तो आप लिख सकते हैं इंडक्शन। ठीक है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें इंड्यूस फोर्स लगता है इस सर्किट में ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने एफ चेंज ऊपर बताया है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना मतलब उसके फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही थी उसमें चेंज होना उस सर्किट में, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। In this circuit, if the circuit is complete, if the obviously circuit complete होगा तभी current flow होगी, is complete current flows in it called as induced electric current। ठीक है, तो इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट की वी विल डिटरमाइन बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इसको अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, देखिए इसको भी देख लीजिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नाउ नेक्स्ट क्लास हमने बताया था कि कंप्लीट करंट फ्लो होती है, इंड्यूस करंट कहते हैं। अब क्या आया है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, क्या राइट हैंड में आ जाते हैं अब हम लोग। राइट हैंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वी स्ट्रेच सेम एज वी स्ट्रेच ऑल दैट फिंगर्स विद द मिडल फिंगर, थंब एंड राइट फिंगर, मिडल फिंगर, thumb and right finger, ये सारी fingers है ना हमारी। such like that is in such way that all along the perpendicular direction of the motion of conductor। अब इसमें क्या है, किस तरीके से thumb जो है thumb points कर रहा है, thumb point along the motion of conductor, ये motion of conductor बताया, thumb देख रहे हैं, thumb जो है along the motion of conductor। ठीक है, आगे देखो, represents along the direction of magnetic field, ये 4 फिंगर है, this represent the along the magnetic field, यानी कि उसमें देखो FBI था लेफ्ट हैंड रूल में, देखिए हम दोनों हाथ एक साथ नहीं कर पा रहे, दिस इज था FBI राइट, FBI था ये, और इसमें क्या है द मोमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट, यहाँ वर्ड यूज़ होता है। द मिडिल फिंगर इंडिकेट्स आर द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। हाथ थोड़ा ठीक नहीं बना है लेकिन हम आप लोगों को दिखा दिए, ये आप लोग बना लीजिएगा, NCERT की बुक में और भी क्लियर दिया गया, तो आप उसको भी देख से बना सकते हैं। इज़ दैट क्लियर बच्चों? तो इतना आप लोगों को क्लियर है। तो हमने क्या बताया फिर से समझ लीजिए कि इसमें द अकॉर्डिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में सबको स्ट्रेच किया, सब परपेंडिकुलर है, और इन दैट वे द थंब पॉइंट्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर and 4 finger the motion of the conductor, movement of the conductor, that is motion of the conductor, that is the magnetic field, and this is the induced current। ठीक है, induced current, magnetic field and induced current, clear? तो इसको भी आप लोग कायदे से नोट कर लीजिएगा, आगे क्लास हम लोग कल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।